चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। हाय गाइस, मैं इमरान, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शटडाउन टाइमर क्या है, किस तरह से हम शटडाउन टाइमर का यूज़ कर सकते हैं और हमें इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो शटडाउन टाइमर के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। गाइज, तो हम शटडाउन के बारे में जानते हैं, शटडाउन टाइमर के बारे में। बेसिकली शटडाउन टाइमर हम उस केस में लगा सकते हैं जब हमें पता होता है कि हम इतने समय बाद हमको हमारा जो सिस्टम है वो शटडाउन करना है। ओके, तो हम उस समय अगर हम अपना जो शटडाउन टाइमर है उसे ऑन कर लेते हैं या सेट कर लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे वो टाइम अप होगा तो हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा। अब इसकी हमें किन केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, अगर आपके सिस्टम पर कोई प्रोसेस गोइंग ऑन है, ठीक है, और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर वो टाइम लेगा, तो आप आपके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो शटडाउन टाइमर है उसे सेट कर सकते हैं, और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैन्युअली उसे शट डाउन करने की। आप वो टाइमर लगाकर आप अपने सिस्टम से दूर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑडियो चल रहा है, या फिर आप जो रात में अगर आप ऑडियो लगाकर छोड़ दिए हैं, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि अपने सिस्टम तक वो आप आना गवारा करें और आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, तो इस केस में भी एक आप शट डाउन टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के आपके लिए ज़रूरत यहाँ पर आपके सामने आपको फ़ील हो सकती है, और अपने-अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शट डाउन टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यही है। ओके, तो अब हमने जान लिया कि शटडाउन टाइमर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने और एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एक्सेसिबल टेक ब्रिज। ओके, तो इस पर आपको अ, कंप्यूटर के रिगार्डिंग यानी विंडोज़ के रिगार्डिंग और भी कई सारे इसके जो टेक्निकल वीडियोज़ हैं, वो सारे आपको वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो आज हमने वहाँ पर रिस्टोर पॉइंट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके उस वीडियो को चेक कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। तो गाइज़, शटडाउन टाइमर किस तरह से हमें सेट करना है, तो इसके लिए हमें चलना होगा रन डायलॉग में। Folder view list. Op Studio. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet. ओके, तो हम रन डायलॉग में आ चुके हैं, Rate 35. Rate 30. और यहाँ पर हमें एक छोटी सी कमांड लिखनी है। S. Selection removed. H. U. T. D. O. W. N. ओके, तो मैंने लिखा शट डाउन विदाउट स्पेस, और शट डाउन के बाद स्पेस देना है। Shutdown. Space. अब हमें लिखना है डैश या फिर हाइफन, जो भी आप कह लो, Dash. और एस, S. ये सेकेंड के लिए है। उसके बाद में स्पेस, S. Space. देन फिर से हाइफन या फिर डैश, Dash. और यहाँ पे हमें टाइम का जो है वो टी प्रेस यूज़ करना है। T. ओके, अब फिर से स्पेस, T. Space. और
इसके बाद हमें जो भी नंबर है, यानी जो भी हमें टाइम देना है यहाँ पर, जिसके जितने भी टाइम के लिए हमें टाइमर सेट करना है, आप यहाँ पर वो टाइम डाल सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यहाँ पर नंबर डालोगे तो वो सेकेंड काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 600 डाला तो वो यहाँ पर 10 मिनट उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि 600 सेकेंड का वो 10 मिनट होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको अगर 1 घंटे का डालना है तो आपको 3600 डालना होगा। ओके, तो इसी तरह से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टाइम डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 30 डाल रहा हूँ, यानी 30 सेकेंड के अंदर मेरा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाना चाहिए। 3, 0, ओके, तो मैंने 30 सेकेंड डाला है यहाँ पे, 30 लिखा। अब हम एक बार कैरेक्टर वाइज इस कमांड को देख लेते हैं। S, H, U, एक बार फिर से शुरुआत से देखते हैं। S, H, U, T, D, O, W, N, space, ओके, तो हमने लिखा शट डाउन, उसके बाद में स्पेस, dash, S, space, उसके बाद में है डैश स्पेस, सॉरी डैश एस, देन स्पेस, dash, T, space, देन डैश टी, 3, space 3, 0, blank, और डैश टी के बाद में हमें स्पेस देना है, और जो भी हमें जो टाइम लगाना है तो वो टाइम यहाँ पर डाल देना है, जो कि सेकेंड में वो कंसिडर करेगा। तो मैंने यहाँ पर 30 सेकेंड डाला है, यानी एक तरह से 30 लिखा है। ओके, अब अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है, एक जो भी हमने टाइम डाला है उस पर्टिकुलर टाइम में वो शट डाउन हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको एंटर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए। अब मैं इसे एंटर करने जा रहा हूँ। देखिएगा कि जो मेरा सिस्टम है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर, और जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। text on desktop list, Op Studio 10 of 60, C, desktop list, unknown unavailable, you're about to be signed out window, close button Alt, C, Opt web scan mode, Windows will shut down in less than a minute, close button Alt, C, ओके, normal mode, तो इसने कहा space कि जो taskbar, आपका जो सिस्टम है वो 1 मिनट के अंदर अंदर वो शट डाउन हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरी जो रिकॉर्डिंग है शट डाउन होने से पहले रिकॉर्डिंग जो है